أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैं युकशुहा नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब दे बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़े वे कि रब सोने फरमाया कि जिन्हों उहदे नफ्स की लालच तो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। नहीं, इस सूरह हशर दी इस नवीं आयत च रब सोने ने बहुत बड़ा अजीम शान कानून दसिया। एक तो यह है कि रब सोना फरमांदा जिन्हों असी बचा लिया, यानी कोई शख्स भी अपने तौर पर नफ्से उमारा दे कैद चो आज़ाद नहीं हो सकता, ਇਹਦੀਆਂ बुराइयां तो बच नहीं सकता और ये जालों में उलझन तो बच नहीं सकता, क्योंकि ये अंदर इन्नियां ख्वाहिशां पैदा होंदियां। बकौले शायर के हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। एक ख्वाहिश पूरी करदा अगली खड़ी करदा, वो पूरी करदा अगली खड़ी कर दिंदा। इस तरह ही दौड़ा दौड़ा के मार दिंदा, दुनिया का तालब बनाउंदा है तो फिर कुत्ता बना दिंदा। जिवें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने, तो ये नफ्स के पिछे दौड़ा के कुत्ता बना दिंदा है। बल्कि फिर कुत्ता भी पागल कुत्ता बना दिंदा जिन्होंने कीड़े पए होंदे ने कि किसी लम्हा चैन ही नहीं है जी, और दिन रात बस इसे कम नो वो सारी जिंदगी जी ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी तो पिछे ही लगी रही है। दिन रात बस इसे कम नो जो कुछ भी करना है कर गुजरदा, ना इन्हें इज्जत का ख्याल रहिंदा, ना गैरत का ख्याल रहिंदा, ना अल्लाह रसूल के कानूनों का ख्याल रहिंदा, ना अखलाकियात का ख्याल रहिंदा, ना इन्हों इंसानियत मर जाती है। ऐसा बर्बाद होंदा नफ्स परस। तो रब सोने फरमाया ये दसिया है कि मैं नफ्स की लालच चों बचाना है, तो फिर जो बच जाता फिर फलाह वो वास्ते है, वो लोग ही फलाह पाते हैं। तो रब सोना चाहता अगर दुनिया आखरत दियाँ जारी बात नहीं, इनफरादी इज्तमाही सियासी मुआशी इकसादी वगैरह वगैरह हर अगर फलाह इंसान चाहता है वह एको ही तरीका कि नफ्स चों निकल जाए, अगर नहीं निकलता तो फिर मार खा जाएगा। और रब सोने अपनी बारगाह जाने वास्ते दरवाजे बंदे के अंदर ही रखे हुए हैं। वैसे तो कायनात की हर लहर ही अल्लाह की तरफ जाने का एक दरवाजा है, लेकिन एक करीब तरीन रस्ता जो इंसान के अपने अंदर है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया होया कि हजरत अबुल कासम इब्राहिम बिन मुहम्मद नसराबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि तसव्वुफ यानी इल्म तसव्वुफ दी असल जिहड़ी आ कुरान और सुन्नत दे कारबंद रहना है, ख्वाहिशात और बिदअतां नूं छड़ देना है, मशाइख दी हुरमतां दी ताजीम करना है, मखलूक दे उजरां नूं देखना और उहदे ते हमेशगी इख्तियार करना और रुखसतां और तावीलात दे इर्तिकाब तो बचना। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल कीती। और इल्म तसव्वुफ नूं, क्योंकि इल्म तसव्वुफ जिहड़ा इस्लामी रूहानीयत जिहनूं असीं आखने आ, दरअसल हकीकत ये रूहानीयत एक रूहानी साइंस है, फितरी साइंस है। यह जिहड़ियां इन्हां लोकां बनाईयां होईयां ने ना, ये नहीं है रैकी वाले ने, योगा वाले ने, समदा हीलिंग एनर्जी वाले ने, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, टेलीपैथी,
ਥਾਟ ਰੀਡਿੰਗ, ਸੁਪਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਖੁਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਲਬ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਬਸ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਜਾ ਇੱਕ ਕਿ ਸੋਚ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਿਰ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਆਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਸਤੇ ਫਿਤਰੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਨਾ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ। ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਮੋਮਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹਦੀਸ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੈਰ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਫੌਰਨ ਜ਼ਹੂਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਆਖਰਤ 'ਚ ਜ਼ਹੂਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਕਮਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਖੈਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਤਲ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹਕਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗਰ ਸੋਚਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜ਼ਾਰੀ ਹਵਾਸ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਤਨੀ ਹਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਸਮਿਕ ਐਨਰਜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਮਗਨਾਤੀਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੈਫੀਆਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਜਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨਸਰਾਬਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤਸੱਵੁਫ ਯਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੈਨ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਟੋਲ ਟਮੱਕੇ ਨਾਲ, ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਧਮਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਗੰਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਚਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜੋ ਦਿਲ ਆਇਆ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਦਿਲ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿਲ ਪਛੌਰੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੈ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ? ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਵਾਕੀਮੁ ਸਲਾਤ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਲਾ ਤਕਰਬੁ ਸਲਾਤ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਏਡੇ ਬਦਬਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਵਾਨ ਤੁਮ ਸੁਕਾਰਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਬਕਵਾਸ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਪਾਕ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਤਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਰੱਬੀ ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਗੋ ਅੱਲਾਹ रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है। खुद कुरान करीम भी रब सोने फरमाया अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमानां दा नूर है। लेकिन ये अक्सी ज़हूरात ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफाती अनवार दे और नूरे हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्सी ज़हूरात है सारी कायनात और कायनात दी हर शै। डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह तां ही आखे आदम को खुदा मत को, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, वक्फ भी नहीं है लेकिन ऐन भी नहीं है, क्योंकि सिफात इलाही ना ऐन ना गैर है, ऐन भी नहीं तो गैर भी नहीं। बाहर एक अलग मौजू है तो मैं दसदा रहना फर्दन। तो हजरत नसराबादी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी गल ये फरमाया कि
कुरान सुन्नत तो इल्म तसव्वुफ वो ही सही है जो कुरान सुन्नत के मुताबिक है। इल्म तसव्वुफ जो कुरान सुन्नत की रूह है, कुरान सुन्नत तो हट गए नहीं, जो कुरान सुन्नत तो हट गएगा वो कुफर है, गुमराही है, इल्हाद व ज़ंदीका है, उसकी कोई हैसियत नहीं हैगी, वो शैतानी प्रोग्राम है सारा ही। जो कुरान सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत के मुताबिक है वो सही है, इस हट के गलत है। दूजी गल आप फरमाते ने खाशात जो इस राज को आंदा खाशात नूं छड्डे, क्योंकि अल्लाह और बंदे दरम्यान यही सब तो बड़ी रुकावट है, सब तो बड़ा हजाब है। उस तो बाद इसका वजूद है, मखलूक है, दुनिया है, शैतान है, मासो अल्लाह है, आखिरत है, ये सारे हजाबां जो निकल के रब दी बारगाह जाना है। फिर बिदात नूं छड्डना है और सुन्नत दे कारबंद होना, तकवे दी जिंदगी गुजारनी है, रुखसतां तो बचना है, अजीमत की जिंदगी गुजारनी है और कुरान सुन्नत हर हुक्म ते रूह के मुताबिक अमल करना है, तो फिर इंसान नूं सही रस्ता लभना। फिर मशाइख दे हुरमतां दी ताजीम करनी है कि अल्लाह वालियां दा अदब दा एहतराम दा ख्याल रखना, और उन्हां कोल सच्चे अल्लाह वाले है ही वो है जिहड़ा कुरान सुन्नत च फना हुंदे आ, तो चलदे फिरदे ही कुरान हकीम दी अमली तफसीर हुंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत दे मुताबिक। जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मुजस्सम सी। फिर अगे लिखदे मखलूक दे उज़रां दी नूं देखना है कि मखलूकात उज़र करदे आ, उन्हां नूं मनना है, उन्होंने हिदायत की तरफ बुलाना, अल्लाह तरफ बुलाना, और इन्हां गल्लां ते फिर मुदामत इख्तियार करनी है, रुखसतां तो ही बचना है। फिर अगे आखिरी गल बड़ी प्यारी गल फरमाते तावीलात तो ही बचना है। ये जिन्ने भी गुमराह फिरके है ये कुरान आयात दियां तावीलां अपनी मर्जी नाल नफ्स के मुताबिक करते हैं, यही सब तो बड़ी गुमराही। हालांकि कुरान करीम में किसी तावील की लोड़ नहीं, कुरान का प्रोग्राम बहुत वाज़ेह है। खुद कुरान करीम की हर आयत दूसरी आयत की तफसीर है और उसकी वजाहत मजीद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करती है, हदीस के अंदर मौजूद है। हदीस का जखीरा एडा बड़ा खजाना साडे को मौजूद है कि जिहड़ा दुनिया की किसी कौम को नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये साडे को मौजूद है। अगर कुरान हकीम नूं को समझना है तो अहदीस का मुतालिया करे, सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करे, तो फिर उन्होंने कुरान समझ आएगा। तो कुरान हकीम नूं उवें समझना जिवें अल्लाह दे प्यारे नबी ने समझाया, अपनी मर्जी नाल नहीं है, कोई दा मना करना। बहरहाल सो अर्ज कर रहा सीगा, जो कोई इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत दे प्रोग्राम ते पूरा पूरा अमल करता है, तो फिर जो अपने नफ्स नूं पहचानदा इहनूं छड्ड दिंदा, तो इहदी हकीकत समझ आ जाती है ना कि फानी है, जवाल पजीर है, दुनिया नूं समझदा, पहचानदा इहनूं छड्ड दिंदा, शैतान नूं पहचानदा, देखदा अज़ली दुश्मन बदबख्त है, और उस मासवा अल्लाह तो भी निकल जाता, आखिरत चो भी निकल जाता। तो कलबन अपने मौला च नमाज इश्क नहीं लैंदा, अपने मौला की जात विच मैं वो मस्त हो जाता। बल्कि एक ऐसा टाइम भी आंदा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दे वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, रब सोना फरमांदा ईमान वाले वो है जिहड़े रब सोने टुट के प्यार करते। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत नाल मुहब्बत नहीं है टुट के, तो फिर अपने ईमान की खैर मनाए, क्योंकि जब तक इंसान दे नूरे ईमान के अंग अंग च रचदा नहीं है, ये रचू उदों जो अंदरों हर जुल्मत गैर दी निकल जाएगी, तो नफी इस बात यदि सही होएगी, तो फिर एक कैफियत हासिल होएगी, तो फिर मासो अल्लाह तो मुंह मोड़ जाएगा। हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि रब सोने दी बारगाह च हाजरी दा शरफ नसीब होया मैनू। रब सोने मैनू फरमाया गया गौसे आजम जिहड़ा मेरे सिवा किसी होर दे विच मशगूल हुंदा ना, वो क़यामत दे दिन उन्हां नाल ही जहन्नम जाएगा। यानी जिहड़ा शगले मौला नूं छड्ड के शगले खलक विच मुबतला हुंदा है, तो उसदा ठिकाना जहन्नम है। लेकिन जिहड़ा आदमी नफस दे चुंगल चों निकल जाता है हमेशा वास्ते, फिर दोबारा पढ़दा नहीं उस पासे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने सिराते मुस्तकीम मिल जाती है। यानी जिहड़ा इंसान हर रकत दे विच अल्लाह सोने को मंगदा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सानू सारियां नू माजी हालो मुस्तकबिल दे, काफिरां मुसलमानां नेकां बदां सब नू अपने रस्ते ते चला, तो सीधा रस्ता वो जिहड़ा कल्ब तो लैके रब दी बारगाह तक जांदा है।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ 'ਚ ਰਸ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ कैफियत फिर वो हो जाती जी कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। एक जगह इलामा फरमाते हैं कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीनों आसमां को बेकरार समझा था मैं। इश्क ही दी कुव्वत है, इश्क मौला दी कुव्वत ही है जिहड़ी पलक झपकण तो पहला अल्लाह दी बारगाह च लै जांदी है। ये टाइम स्पेस कस्से सकल जिहड़ा ऐसे आलम दुनिया च माजी हालो मुस्तकबिल बातन दे अंदर नहीं है, ये चीज़ां बातन च नहीं है। जदों दी रूह बातन च दाखिल हो जाती है तो फिर नेमतां मुअस्सर आउंदियां ने। जदों कोई शख्स नफस के चुंगल चों निकल जाता है तो फिर वो राही मौला का मुसाफिर बनता, तलाशे मौला च निकलता है। ते और ये रूहानी साइंस जिहड़ी है, रूहानी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा ये सीखदा है, जिहड़ा कुरान सुन्नत ते मबनी है। ते जिहड़ा शख्स इस राह च नहीं चलता वो कदे भी इस्लाम की रूह ना पा सकता, ना दुनिया कबर और आखिरत कामयाब हो सकता। वो बेअदब हो के मरेगा। आ जिन्हें टिंडा वाले लम्मी लम्मी दाड़ियां वाले ते जिहड़े नबी पाक दे बेअदब और गुस्ताख ने, माज अल्लाह माज अल्लाह माज अल्लाह कहते नबी पाक मर गए, मिट्टी च मिल गए। अस्तगफिरुल्लाह, साढ़े वड्डे भाई वर्गे ने। अस्तगफिरुल्लाह कि आए ने बस अपना सुनिया दे के चले गए डाकी आंगो। एडे बदबख्त ने लोग। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा ने, हयात ने, आपनू हयात दवाम हासिल, आप दे गुलामां नू हयात है। खुद कुरान करीम शुहदा दे बारे नहीं फरमाया रब ने, खबरदार जे इन्हों मुर्दा नहीं कहना हैगा, ये रिज़्क दिते जाते हैं अल्लाह दे। हाँ, आप दी गुलामी करके जिहड़े मुकाम हासिल करते इन्हें अल्लाह वाले, वाह अलहमदुलिल्लाह, तां ही इन्हां दे मज़ारात और दी कबरां जिंदा ने, क्योंकि अपनी कबरां जिंदा ने। ये ते जिथे मर्जी आ जा सकते हैं अलहमदुलिल्लाह। जैसा जैसा कोई वली है जिस मुकाम दा उन्होंने वैसा ये नेमत हासिल है। जिवें हज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, नाम फकीर तिन्हां दा बाहू कबर जिन्हां दी जीवे हू। इन्हां दी कबरां जिंदा है और ये इस्लाम दे उत्ते पूरा पूरा अमल करते। इस्लाम ही दीन फितरत है, दीन इंसानियत है, जिहड़ा इंसान दे तमाम मसाइल दा हल पेश करदा है। लेकिन ये सच्चे अल्लाह वालियां कोल ही लभणी है। जो सच्चा मुरीद अपने मुर्शद दी, अपने पीर दे हर हर हुक्म ते अमल करदा है ते फिर कामयाबी मिलदी है। लेकिन जिहड़ा अमल नहीं करता वो कदे कामयाब नहीं होंदा। जो बेशुमार है, कई सिर्फ इसे वास्ते नेड़े लगते हैं भी चलो असी भी बाबा जी बन जाएंगे, है जी, आप असी भी बाबा जी बन जाएंगे तो असी कामयाब होंगे, तवीज गंढे करांगे ते अपना काम चलावांगे। हाँ जी, बहरहाल हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि पीर दा हुक्म छड्डना इदां ही है जिवें बगैर कमान दे तीर चलाया जाए। क्या कदे तुसी बगैर कमान दे कोई तीर निशाने ते लगदा या निशाने के करीब गिरदा देखिया? कोई भी बगैर मुर्शद तो कदे कामयाब नहीं हो सकता। इंसान नूं चाहिदा सच्चे अल्लाह वालियां कोलों तौहीदी नूरे निस्बत की नेमत हासिल करे और ये एप्लीकेशन अपने अंदर डाउनलोड कराए और फिर नूर हासिल करके फिर इनू वंडे और अल्लाह की मखलूक नूं अल्लाह की दावत देवे जिस मकसद वास्ते ये दुनिया ते आया। लेकिन ये गाफल मुला, ये 72 जहनमी फिरके वाले आलू मौलवी गल नहीं समझ सकते। इकबाल तां ही फरमांदे कि वाइज कमाले तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ी है तो उकबा भी छोड़ दे, निकल जाए ना चो तो फिर ही तेनों और सब तो अलग हो गए। जिवें अल्लाह के प्यारे नबी फरमाया गोशा नशीनी अल्लाह वाले कराउंदे आए ने। इकबाल भी इस गल नूं बड़े प्यारे अंदाज नाल समझाउंदे है, आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। यानी ये नेमतां तां ही होणगियां अगर इंसान नफस की ख्वाहिशात चों निकल गया, दे लालच चों निकलेगा, फिर ये फलाह सारियां फलाहां इहनूं मिलणगियां। अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानूं चाहिदा कि नफस के चुंगल चों निकलीए ते सही अकीदा मुत्तकी परहेजगार जिंदा दिल उलमा दी सोबत इख्तियार करिए, सच्चे अल्लाह वालियां कोलों ये रूहानी साइंस सीखिए और ते अमल करिए और अपनी जिंदगी का
मकसद हासिल करिए। ला रब्बिका मुंतहा, रब सोना कुरान चाहता है इंसान तेरी मंजिल तेरी इंतहा तेरा रब है। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब का सदका सानू अपनी बारगाह तक दायमी रसाई अता फरमा, दायमी अनवार तजलियात अता फरमा और साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमा। कुर्राज दे सलाम नु गलबा अता फरमा। उम्मत मुसलमान इत्तफाक व इत्तेहाद नसीब फरमा। शैतानी कुव्वतां, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां, दजाली कुव्वतां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अस तां बड़े आजिज़ मस्कीन कमज़ोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे नबी दा सदका सानू अपनी जाच मैं वो मस्त रहने वाला बंदा बना। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।